कल हमने पढ़ा एकक कोष्टिका के बारे में। एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका। एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका के बारे में कल हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसके पैरामीटर, एकक कोष्टिका के पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होते हैं वो क्लियर कर लें। ये मान लें एक एकक कोष्टिका है, ये एक एकक कोष्टिका हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होगी, वाई अक्ष, और ये जो अक्ष है ये वाली, ये सपोज जेड अक्ष होगी, जेड अक्ष। तो तीन अक्षें हैं कौन कौन सी? एक्स, वाई और जेड। एक्स अक्ष ये हो गई, वाई अक्ष ये हो गई, और जेड अक्ष जो हम ये ले रहे हैं ये जेड अक्ष हो गई। तो इस प्रकार एक कोष्टिका में तीन अक्षें हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। क्योंकि त्रिविमीय संरचना है तो कॉमन सी बात है तीन अक्षें यहाँ आएंगी, एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। अब एक्स अक्ष पर दो जालक बिंदुओं के, ये एक जालक बिंदु था, ये दूसरा जालक बिंदु था। एक्स अक्ष पर दो जालक बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम स्मॉल ए मानते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल ए। एक्स अक्ष पर दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल ए मानी जाती है। वाई अक्ष पर दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल बी मानी जाती है, ये हो गई स्मॉल बी। और जेड अक्ष पर दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल सी मानी जाती है। इस प्रकार तीन अक्षीय दूरियां आ जाती हैं, तीन अक्षीय दूरियां, ए, बी और सी, ए, बी और सी। ए क्या है? ए एक्स अक्ष पर दो जालक कणों के, दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी, बी वाई अक्ष पर दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी, और सी जेड अक्ष पर दो जालक बिंदुओं के बीच की दूरी। अब कोण भी होंगे, देखो ए और बी के बीच भी कोई ना कोई कोण होगा, ए और सी के बीच भी कोई ना कोई कोण होगा, बी और सी के बीच भी कोई ना कोई कोण होगा। तो ये कोण होते हैं अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। तो तीन अक्षीय कोण होते हैं, तीन अक्षीय कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा कब लिखना है, बीटा कब लिखना है, गामा कब लिखना है? जब ए ना बोला जाए तो अल्फा लिख देना है, जब ए ना बोले तो अल्फा लिख देना है, ए ना बोले तब अल्फा लिखना है। बी ना बोले तो बीटा लिखना है, यानी बी का स्थान बीटा लेगा, बी ना बोले तो बीटा लिख देना है। अभी क्लियर कर दूंगा। सी ना बोले तो गामा लिखना है, यानी सी का स्थान गामा लेगा। अब जैसे मैंने क्या कहा, देखो मैंने पहली स्थिति ये उठाई, ए और बी के बीच, तो क्या नहीं बोला बताओ मैंने? ए और बी के बीच क्या नहीं बोला? सी नहीं बोला। तो सी के स्थान पर आप कौन लगाएंगे? गामा। सी के स्थान पर गामा कौन लगेगा? तो ए और बी के बीच गामा कौन हो गया। तो बी और सी के बीच कौन सा कोण होगा बताओ? बी और सी के बीच, बी और सी के बीच अल्फा, अल्फा। अल्फा। बहुत बढ़िया, अल्फा। बी और सी के बीच मैंने ए नहीं बोला तो अल्फा कोण हो गया। और ए और सी में मैं बी नहीं बोल रहा हूं, ए और सी में बी नहीं बोल रहा हूं, तो यहाँ बीटा कोण आ जाएगा, बिल्कुल बीटा कोण आ जाएगा। तो ए और बी में गामा कोण होता है, बी और सी में अल्फा कोण होता है, और ए और सी में बीटा कोण होता है। तो इस प्रकार तीन अक्षीय कोण आ जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो तीन अक्षीय दूरियां आई,
अक्षीय दूरियां कौन कौन सी, ए बी और सी, और 3 अक्षीय कोण आ गए, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये होते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर। तो एकक कोष्टिका में 2 प्रकार के पैरामीटर पाए जाते हैं, एक तो अक्षीय दूरियां और एक अक्षीय कोण। अक्षीय दूरियां 3 पैरामीटर में शो की जाती हैं, ए बी सी, और अक्षीय कोण भी 3 पैरामीटर में शो किए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ए क्या है, ए एक्स अक्ष पर 2 जालक बिंदुओं के बीच की दूरी, बी वाई अक्ष पर 2 जालक बिंदुओं के बीच की दूरी, और सी जेड अक्ष पर 2 जालक बिंदुओं के बीच की दूरी। अल्फा क्या है, अल्फा किस किस के बीच बनेगा, बी व सी के, बी और सी के बीच अल्फा कोण बनेगा। बीटा ए व सी, ए और सी के बीच बीटा कोण बनेगा। और गामा ए और बी, ए और बी के बीच बनेगा। जहाँ सी ना बोले वहाँ गामा कोण आ जाएगा, जहाँ ए ना बोले वहाँ अल्फा कोण आ जाएगा, जहाँ बी ना बोले वहाँ बीटा कोण आ जाएगा। अब इन पैरामीटर्स के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हैं। इन पैरामीटर्स के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हैं। तो अब हम क्रिस्टल समुदाय की मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप टेबल इसी क्रम में तैयार करेंगे, इसी क्रम में, सीक्वेंस यही रखना, क्रम संख्या, क्रिस्टल समुदाय। जनरली क्या होता है, हम लोगों की बुक में जो सारणी आती है हम लोग वो छोड़ देते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन आप ध्यान रखें, हमारे सब्जेक्ट के अंदर टेबल से क्वेश्चन निकले हुए हैं, तो इसलिए आप टेबल छोड़ेंगे नहीं। कुछ एक ही टेबल पी ब्लॉक वाली टेबल है जिसमें आंकड़े दिए हुए हैं, वो टेबल हम लोग छोड़ सकते हैं। अदरवाइज हमारी थ्योरी से रिलेटेड टेबल्स हैं, तो वो टेबल्स आपने किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी है। जनरली यही होता है कि हम लोगों के जैसे ही कोई चैप्टर के अंदर टेबल आ जाती है तो हम प्रयास करते हैं कि ये तो चलो बढ़िया हो गया, आधा पेज तो सारणी में ही खत्म हो गया। लेकिन हमने सारणी छोड़नी नहीं है, सारणी से हमारे हर बार क्वेश्चन आया हुआ है कोई ना कोई। सिर्फ इस चैप्टर के ही नहीं, अदर चैप्टर में भी टेबल्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन आया हुआ, तो हर टेबल को हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। क्रम संख्या, क्रिस्टल समुदाय, अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण और एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका कौन कौन सी एकक कोष्टिका होगी किस क्रिस्टल समुदाय में? तो क्रम संख्या 1, पहला क्रिस्टल समुदाय है हमारे पास घनीय, घनीय क्रिस्टल समुदाय। घन किसे कहते हैं बता सकते हो? घन, घन क्या होता है? जैसे कह रहे घनीय क्रिस्टल समुदाय, आपको पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, आपको क्वेश्चन यूं दे सकता है, घनीय क्रिस्टल समुदाय के पैरामीटर लिखिए, सीधा कह सकता है। घनीय क्रिस्टल समुदाय की अक्षीय दूरी व अक्षीय कोणों के मान लिखिए, यूं कह सकता है। घनीय क्रिस्टल समुदाय में कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती हैं, यूं भी कह सकता है। तो आपकी जो टेबल है, अब आप लोग क्रिस्टल समुदाय पहले घनीय, घन क्या होता है? घन, घन किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, यानी ए बराबर बी बराबर सी। क्योंकि आप देख लें वापिस उस डायग्राम को, तो आपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई बी हो गई, चौड़ाई सी हो गई, लंबाई ए हो गई, तो तीनों बराबर है, ए बी सी। तो घन जिसमें ए बराबर बी बराबर सी होगा वो घन होता है, सही है? यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और कोण, कोण कितनी डिग्री का होता है कोण घन में? घन में कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, बिल्कुल। घन में जो कोण आता है वो 90 डिग्री आता है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो टेबल को आपने रटना नहीं है, आप देखेंगे कि टेबल वास्तव में बहुत आसान है, आप नाम से उठाते जाएं। घनीय, घन क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो घन हो गया। दूसरा आता है द्विसम
लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष, चतुष्कोणीय के नाम से भी इसको जानते हैं, चतुष्कोणीय, द्विसम लंबाक्ष। अब देखो क्या कहता है, द्विसम, द्विसम मतलब क्या मतलब है इसका बताओ, द्विसम का, द्वि दो समान, दो समान है, बिल्कुल दो समान है। तो ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो आप देख रहे हैं हमने दो समान कर दी, कौन कौन सी, ए और बी, ए और बी समान कर दी, सी अलग कर दी। तो नाम से बता रहा देखो, द्विसम यानी दो समान है। आपकी बुक में चतुष्कोणीय के नाम से दिया हुआ है, आप इसको याद रखना कि चतुष्कोणीय को द्विसम लंबाक्ष भी कहते हैं। तो द्विसम मतलब दो समान है, तो हमने दो समान कर दी, ए बराबर बी। अब कहता है लंबाक्ष, लंबाक्ष का मतलब है, आप इसका संधि, संधि पढ़ी होगी आपने हिंदी में, तो इसको दो टुकड़ों में बांटे तो ये बनता है लंब प्लस अक्ष, लंब प्लस अक्ष, यानी अक्षय जो हैं वो लंब पर हैं, लंबाक्ष, लंब प्लस अक्ष लंबाक्ष बन जाता है। तो अक्षय लंब पर है, कितने डिग्री पे होता है लंब, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे। तो अक्षय जो है वो लंब पर है, यानी अक्षय जो है वो 90 डिग्री पर है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। द्विसम मतलब दो समान है, लंब अक्ष, अक्षय लंब पर है। अब कहता है तीसरा, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष क्या मतलब है बताओ इसका, विषम क्या होगा, विषम जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। बहुत बढ़िया, विषम मतलब सारा कुछ ही अलग अलग है। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद कहता है लंबाक्ष, लंबाक्ष का मतलब 90 डिग्री कौन है लंब, बिल्कुल अक्षय जो है वो 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो घनीय क्या था, घन क्या होता है, घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 90 डिग्री का होता है। द्विसम लंब अक्ष, दो समान है, अक्षय लंब पर है। विषम लंबाक्ष मतलब कोई भी समान नहीं है और अक्षय लंब पर है, तो समभुजा कोई समान नहीं है, अक्षय लंब पर कर दी। अब कहता है आगे, एक नताक्ष, अपने इसको पढ़ती बारी गलत पढ़ते हैं, अपने कहते हैं एक नताक्ष, जबकि इसका सही है ये एक नताक्ष। क्या मतलब है इसका बता सकते हैं आप, एक नताक्ष का, इसके नाम में छिपा है सारा कुछ। पहले तो ये बताओ क्या इसने कुछ सम कहा, क्या आपको सम कहा है क्या इस नाम में, नहीं कहा, तो आपने सम करना भी नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सम है भी नहीं कुछ भी, सम कहेगा तो सम करना है, अदरवाइज नहीं करना। अब कहता है एक नताक्ष, इसको पढ़ना यूं ही, अपने कैसे पढ़ते हैं, एकन ताक्ष ऐसे पढ़ते हैं, जबकि सही है एक नताक्ष। इसको अगर मैं टुकड़े करूँ ना तो एक नत अक्ष, एक नत अक्ष। तो यहाँ से ए और ए आ बन जाता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है एक नताक्ष। एक नत अक्ष, नत क्या होता है, नत, नत मैंने पता है नत क्या होता है, नत झुका हुआ, झुका हुआ, नतमस्तक बोलते हैं ना अपन, नत तल फिजिक्स में पढ़ते हो आप, नतमस्तक, नतमस्तक मतलब झुका हुआ, झुका हुआ शीश, नतमस्तक। एक नत अक्ष मतलब एक अक्ष झुका हुआ है। तो जब एक अक्ष झुक जाएगा तो क्या वो 90 डिग्री रहेगा क्या, नो सर, नहीं नो रहे, सर, यानी दो ही 90 रहेंगे इसमें। कौन से 90 होते हैं, अल्फा और गामा, अल्फा और गामा 90 होते हैं। बीच वाला झुका देना है, यानी बीटा नॉट इक्वल टू 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। एक नत अक्ष, एक नताक्ष
अर्थात एक अक्ष झुका हुआ है, एक अक्ष झुका हुआ है। तो जो झुक गया वो 90 नहीं रहेगा, वो 90 से या तो इधर झुक जाएगा या इधर झुक जाएगा, तो या तो 90 से कम हो जाएगा या 90 से ज़्यादा हो जाएगा, पर 90 नहीं रहेगा। उसके बाद कहता है षटकोणीय। इसका मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। षटकोणीय, वैसे तो मैं मॉडल से भी दिखाऊंगा इसको, आपको मैं मॉडल तैयार कर दूंगा इसका, और षटकोणीय आपको मैं मॉडल से दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। षटकोणीय देखना, मैं एक षटकोण तैयार कर रहा हूँ, आपको देखने में लगे कि वो षटकोण है तो बता देना मेरे को कि वो षटकोण लग रहा है, और ना लगे तो भी बता देना कि षटकोण नहीं लग रहा। देखो लग रहा है षटकोण। यस सर। अब देखो, आप इसमें ए बी सी बताता हूँ पहले आपको। ये तो है ए, ये है बी, फिर ये ए, फिर ये बी, फिर ये ए, फिर ये बी, और ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में ये वाली ये सी है, ये स्टैंडिंग पोजीशन वाली सी है, सी। अब आप बताओ ए और बी में क्या संबंध है, बराबर है क्या ए बी? यस लग तो सर। रहा है सर। बिल्कुल बराबर है, लग नहीं रहा। षटकोण क्या होता है एक्चुअल में? देखो षटकोण सही तो ऐसे होता है ना, अपने थोड़ा टेढ़ा करके बनाया है ताकि कोई भुजा कटे नहीं। सही में तो षटकोण ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा बिल्कुल, ये सारी भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी। आप ये आमने सामने वाले देखो, देखो इस ए को इस बी के साथ कंपेयर करो, देखो बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। इस ए को इस बी के साथ कंपेयर करो, देखो बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। ये थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है हमने। इस बी को इस ए के साथ कंपेयर करो, बिल्कुल सेम मिलेगी। समझ गए? तो ए और बी बराबर है, और सी बड़ी है, देखो इससे सी जो है वो बड़ी है, तो क्या संबंध बनेगा बताओ इसमें? ए बराबर होगा बी के, पर सी उससे बड़ा रहता है, तो ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। क्लियर? भुजाओं का संबंध समझ आ गया। अब कोण का संबंध देखें। अब कोण सोचें, ये बी है, ये सी है, तो बी और सी में कौन सा कोण होगा बताओ? बी और सी में अल्फा। अल्फा कितने डिग्री है बताओ? अल्फा 90। 90 डिग्री दिख रहा है बिल्कुल आपको। अब आप देखें, ये ए है और ये सी है। ए और सी में कितने डिग्री का कोण होगा बताओ? ए और सी में पहले तो कोण हो कौन सा गया? ये ए और सी में कौन सा कोण है? ये बीटा। 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 कितने डिग्री का है ये? ये 90 डिग्री। बिल्कुल, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ से देख लें आप, ये ए और ये सी, ये 90 डिग्री है, क्योंकि षटकोण बिल्कुल ऐसे ऊपर पड़ा है, बिल्कुल ऊपर पड़ा है ऐसे षटकोण, बिल्कुल अपर लेयर षटकोण। जैसे ये षटकोण है, मान लो ये सी है, तो ए और सी के बीच भी 90 है, और बी और सी के बीच भी 90 डिग्री का ही कोण है। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, अल्फा भी और बीटा भी। और गामा ये वाला है, ये गामा है, देखो
अब देखना आप लोग, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ए और बी के बीच का कोण गामा है, ये कितने डिग्री करता हो ए और बी के बीच? 120। 120, क्योंकि षटकोण के 6 कोणों का योग आपको पता होगा 720 डिग्री होता है। ये वाले 6 कोण आप जोड़ते हो तो 720 होता है, इसलिए अगर एक कोण हम निकाल ले तो 120 डिग्री का होगा। तो गामा 120 का है। तो संबंध क्या बना? ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो यहीं से सोच लो, अल्फा बराबर बीटा और गामा जो है वो 120 डिग्री का है, गामा 120 डिग्री का है। तो षटकोण में क्या संबंध बना? ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 एंड गामा इक्वल टू 120। टेबल लर्न हो जाएगी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है सारणी के अंदर, बहुत सिंपल सारणी है, आराम से लर्न हो जाएगी। उसके बाद कहता है 6 नंबर, त्रिसमनताक्ष। अब बताओ मतलब इसका, त्रिसमनताक्ष का अपने आप बताओ। 3 समान झुके हुए अक्ष। 3 समान है, 3 समान है। फिर कहता है नताक्ष, झुके हुए अक्ष हैं। अब है तो समान, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है तो समान, पर हैं झुके हुए। झुके हुए हैं तो 90 नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू 90। हैं तो समान, चाहे वो 70 70 70 के हों, चाहे वो 60 60 60 के हों, चाहे 110 110 110 के हों, होंगे समान पर होंगे झुके हुए। त्रिसमनताक्ष, तीनों समान हैं पर हैं झुके हुए। उसके बाद कहता है त्रिनताक्ष। इसका मतलब बताओ अब, त्रिनताक्ष का। 3 समान नहीं है पर झुके हुए हैं। 3 समान भी नहीं है और झुके हुए भी हैं, त्रिनताक्ष। अब समान भी नहीं है तो समान भी नहीं है, बराबर भी नहीं है और झुके हुए भी हैं, यानी 90 भी नहीं है, बराबर भी नहीं है और 90 भी नहीं है। तो ये आपकी टेबल होगी। समझ आ गई है सबको? बिल्कुल आसान सा काम है। यस सर। अब बिल्कुल एक बार अपने वापिस तैयार करेंगे इस टेबल को बिना देखे। अब एक एक करके आपने ही बोलना है, ठीक है? जो एक स्टूडेंट बोलने लग जाए तो दूसरा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखें, एक स्टूडेंट अगर बोलने लग गया है तो दूसरा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? अक्षय दूरियां और अक्षय कोण, जो बोलना शुरू कर दे वही पूरा करेगा। तो अगली बार सेकंड स्टूडेंट जो है वो प्रयास कर ले, लेकिन जो पहले बोलने लग जाए उसको कंप्लीट करने देना। बीच में कोई दूसरा जो है वो अपना माइक ऑन नहीं करेगा। गणीय, क्या संबंध था बताओ गणीय में? ए बराबर बी बराबर सी, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये पहला क्रिस्टल समुदाय आ गया हमारे पास। अब दूसरा क्रिस्टल समुदाय चतुष्कोणीय, जिसको हमने द्विसमलंबाक्ष भी कहा था। बताओ इसका। ए बराबर बी बराबर बराबर नहीं है सी के। ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। द्विसम यानी दो समान है, लंबाक्ष यानी अक्षय लंब पर है। तीसरा आ गया विषम लंबाक्ष, इसका बताओ। ए बराबर बी बराबर सी नहीं है और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, और कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, और कोण 90 डिग्री के हैं। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। उसके बाद चौथे पे चलें अपने, तो एक नताक्ष, इसका बताओ।
ए बराबर बी बराबर सी नहीं है और ए अल्फा है बराबर बी बराबर सी कोई भी बराबर नहीं है, और अल्फा और गामा 90 डिग्री, बीटा अल्फा 90 और डिग्री नहीं है। गामा 90 डिग्री है, और बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, यानी बीटा झुका हुआ है। बीटा जो है वो 90 नहीं है, यानी बीटा जो है वो झुका हुआ है। बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आया षटकोणीय। षटकोणीय क्या था? षटकोणीय की स्थिति ए बराबर बी बराबर सी के नहीं है और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री है और गामा 120 डिग्री है। बहुत बढ़िया। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 है और गामा 120 है। तो ये षटकोणीय बन गया। ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद आया हमारे पास त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष इसमें क्या था? ए बराबर बी बराबर सी, ए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नहीं है 90 के, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 के। नहीं है 90 के। त्रिसम तीनों हैं तो सम पर है नताक्ष। ठीक है। उसके बाद आया त्रिनताक्ष। तो इसमें क्या था? तीनों भुजाएं भी समान नहीं है और तीनों कोण बराबर है पर 90 डिग्री के नहीं। तीनों कोण बराबर हैं या बराबर नहीं है? बराबर है, नहीं है सर। बराबर नहीं है। सम लगाया ही नहीं उसने, तो अपने सम करना नहीं। घन में तो कोण होता ही 90 डिग्री का है। यहाँ अगला कह ही रहा है लंबाक्ष यानी 90 डिग्री के हैं, यहाँ अगला कह ही रहा है लंबाक्ष की 90 डिग्री के हैं, यहाँ कह रहे एक नताक्ष तो एक झुका दिया। षटकोणीय में हम संरचना देखें तो झुका हुआ होता है। यहाँ अगला सम कह रहा है तो समान कर दिए, यहाँ सम कह ही नहीं रहा तो नहीं करने। अब कहता है एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिकाएं। अब गणीय में 3 एकक कोष्टिकाएं होती है। कुल 4 पढ़ी थी ना हमने। एक तो थी सरल आद्य, एक थी फलक केंद्रित। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कभी आया नहीं है एकक कोष्टिकाओं वाला प्रश्न, लेकिन अगर आ जाए ना तो इस बात की गारंटी है कि हजारों में से एक बच्चा करके आएगा। एकक कोष्टिका से अगर क्वेश्चन निकल जाए तो हजारों में से एक स्टूडेंट करके आएगा क्वेश्चन। सरल आद्य, फलक केंद्रित, फिर हमने पढ़ी थी काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित बोला था इसको। और एक पढ़ी थी हमने अंत्य केंद्रित। तो ये 4 प्रकार पढ़े थे कल हमने। सरल आद्य, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित और अंत्य केंद्रित। इसमें 3 ही होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? देखो सरल सारों में ही होती है। पहले तो टोटल संख्या बता देता हूँ। 3 2 4 2 1 1 1। 3 2 4 2 1 1 1। सरल सारों में ही है। सरल सब में। तो सरल इसमें भी है, सरल इसमें भी है, सरल या आद्य एक ही बात है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें तो है ही एक, और वो एक है कौन सी? सरल है। इसमें भी एक ही है, वो सरल है। इसमें भी एक ही है, वो सरल है। तो ये तीनों तो पूरे हो गए, ये तीनों तो कंप्लीट लर्न हो गए अपने को। इसमें 4 हैं तो कॉमन सी बात है कि चारों होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। तो एकमात्र क्रिस्टल समुदाय जिसमें सभी प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं कौन सा है? विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष एकमात्र ऐसा क्रिस्टल समुदाय है जिसमें सभी प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। अब ये इनमें है ही एक एक, तो कितने क्रिस्टल समुदायों में केवल सरल एकक कोष्टिका ही पाई जाती है? तो 3 क्रिस्टल समुदायों में केवल सरल या आद्य एकक कोष्टिका ही पाई जाती है।
षटकोणीय में, त्रिसमनताक्ष में और त्रिनताक्ष में। अब घनीय में कौन कौन सी है देखो, एक तो सरल है, एक फलक केंद्रित है और एक काय केंद्रित है, या अंतः कह सकते हो, काय या अंतः केंद्रित। ये तीन प्रकार की एक कोष्टिकाएं घनीय में होती है, घनीय में अंत्य नहीं होती। चतुष्कोणीय में सरल होती है और अंतः होती है, दो होती है, सरल और अंतः। एकनताक्ष में सरल होती है और अंत्य होती है, सरल और अंत्य, इसमें चारों ही है, सरल, फलक, अंतः और अंत्य। अंत्य इस प्रकार आप देखेंगे, वापिस देख लें, 3 2 4 2 1 1 1, सरल सब में है। देखो सरल कोई क्रिस्टल समुदाय ऐसा नहीं जिसमें सरल ना हो। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट कर दूं ना, अब देखो जैसे आपको यूं दे दे, सरल एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, सरल एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो बताओ कितने प्रकार की होती हैं सरल एकक कोष्टिकाएं? कितने प्रकार की होती है भाई सरल एकक कोष्टिकाएं? सामने पड़ा है आपके, क्या आंसर दूं इसका? सरल एकक कोष्टिकाएं सात प्रकार की, बहुत बढ़िया, 7 प्रकार की होती हैं। सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल चतुष्कोणीय एकक कोष्टिका, सरल विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका, सरल एकनताक्ष एकक कोष्टिका, सरल षटकोणीय एकक कोष्टिका, सरल त्रिसमनताक्ष एकक कोष्टिका और सरल त्रिनताक्ष एकक कोष्टिका। तो सरल एकक कोष्टिकाएं 7 प्रकार की होती है। फलक पूछ लिया जाए, फलक कितने प्रकार की होती है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिकाएं दो प्रकार की, एक तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका और एक फलक केंद्रित विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये तो दुनिया को पता है कि फलक केंद्रित क्या होती है, लेकिन फलक केंद्रित कितने प्रकार की होती है वो लोग सोचते नहीं है इतना। तो आपको पूरा क्लियर करना है। कुल 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती हैं, चेक कर लो। देखो आप, 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 12 13 14, तो कुल 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं, 7 क्रिस्टल समुदायों में कुल 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं। तो कुल 14 एकक कोष्टिकाएं, 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं। और एकक कोष्टिका से क्या बनता है? आगे एकक कोष्टिका को अगर हम बार बार दोहराएं तो क्या बनेगा? त्रिविम जालक। त्रिविम जालक। अतः हम कह सकते हैं कि 14 प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं, क्योंकि एकक कोष्टिका से त्रिविम जालक बनना है तो 14 एक प्रकार के एकक कोष्टिकाएं हैं, तो 14 प्रकार के त्रिविम जालक बन सकते हैं, जिन्हें हम ब्रेवस जालक के नाम से जानते हैं। ब्रेवस जालक या ब्रेवस लैटिस, ब्रेवस जालक या ब्रेवस लैटिस। लैटिस इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रेवस जालक हिंदी का शब्द है, ब्रेवस जालक। तो 7 क्रिस्टल समुदायों में कुल 14 प्रकार के त्रिविम जालकों का निर्माण संभव है। अतः 14 प्रकार के त्रिविम जालकों को हम ब्रेवस जालक के नाम से जानते हैं। अब देख ले वापिस, सारी कैटेगरी संभाल ले अपने। सरल कितने प्रकार की थी? सरल वापिस बताओ, सरल कितने प्रकार की हो सकती है? 7। और फलक केंद्रित कितने प्रकार की हो सकती है? फलक केंद्रित 2 प्रकार की। काय केंद्रित या अंतः केंद्रित कह दें वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। देख लो ऐसे कैसे। घनीय में एक तो ये रही, घनीय में है, चतुष्कोणीय में है और विषम लंबाक्ष में तो सारी है ही है, तो 3 प्रकार हो गए। और जो बची अंत्य है वो कितने प्रकार की अंत्य है? 2। अब आप देख लो टोटल 14 बनेगी। वापिस यहाँ से भी टोटल कर सकते हैं, 7 और 2 9, 3 12 और 2 14। इस प्रकार 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाओं में 7 सरल या आद्य हैं, 2 फलक केंद्रित हैं, 3 काय केंद्रित हैं या अंत्य भी कह सकते हैं,
काय केंद्रित या अंतः केंद्रित हैं और 2 अंत्यय केंद्रित हैं। तो ये हमारे पास क्रिस्टल समुदायों का वर्गीकरण आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको यही कहूँगा कि हजारों में से कोई गिना चुना स्टूडेंट करके आएगा। अदरवाइज हम लोग सोचते ही नहीं कि सरल कितने प्रकार की होती है, जबकि आपकी बुक आप देखेंगे तो डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर इसका पूरा। तो समझ आ गया टेबल? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत आसान है, बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि ये टेबल हार्ड है। और अपने क्या है कि सिर्फ ये इतना सोच लेते हैं कि पहले ही पता ही नहीं किस में बराबर है और किस में बराबर नहीं है, जबकि यहाँ से लेकर चले ना इसको तो ये अपने आप लर्न हुई है। फिर ऐसा कोई पैराग्राफ या कोई ऐसी अक्षीय दूरी या अक्षीय लंबाई या अक्षीय कोण नहीं है जो आपको ना आता हो। सिर्फ यहाँ से उसके जो पूरा नाम दिया हुआ है उसका, उसके नाम से उसको जोड़ के चलो तो फिर बड़े आराम से आप ये टेबल लर्न कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है इस टेबल के अंदर। तो घन क्या था? घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर है और सारे कोण 90 डिग्री के हैं। मोटी मोटी बात अगर अपने करें तो पहली आई घनी है। अब क्विकली रिपीट करें, घनी है, घन सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण 90 डिग्री। द्विसम लंबाक्ष, द्विसम यानी 2 भुजाएं बराबर, लंबाक्ष यानी सारे कोण 90 डिग्री, 2 भुजाएं बराबर सारे कोण 90 डिग्री। विषम लंबाक्ष यानी कोई भुजा बराबर नहीं पर सारे कोण 90 डिग्री की। एक नताक्ष भुजा बराबर नहीं, एक नताक्ष भुजा बराबर नहीं और एक कोण झुका हुआ गामा, एक कोण झुका हुआ गामा। षटकोणीय, षटकोणीय में ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा 90 गामा 120। अब कहते हैं त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष भुजाएं बराबर कोण बराबर पर 90 नहीं, भुजाएं बराबर कोण बराबर पर 90 नहीं। त्रिनताक्ष भुजाएं बराबर नहीं, कोण बराबर नहीं और कोण 90 भी नहीं, भुजाएं बराबर नहीं, कोण भी बराबर नहीं और कोण 90 भी नहीं। तो ये त्रिनताक्ष है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। ओके।